उमर खान कहाँ के रहने वाले हो? मैं बगरे का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ आज उधर है? सर हमें जॉब के नाम पे थाईलैंड भेजा गया। हमें बोला गया था खास बैंकॉक में जॉब है और हमें वहाँ से उन्होंने कहा था कि तो हमारा आदमी मिलेगा, तुम्हें हम फ़ोटो दिखाएगा, उसके साथ कार में बैठना है, वो तुम्हें होटल ले जाएगा, होटल ले जाके फिर अगले दिन तुम्हें वो ऑफिस दिखाएगा। हमें वहाँ से 700-800 किलोमीटर चलाया गाड़ी में पूरी रात। फिर वे हमें ले गए होटल में हमें आधा घंटा रखा। आधा घंटे में दूसरी कार हमें लेने आई। फिर वहाँ से हमें जंगल के रास्ते लेके आए। 25-26 किलोमीटर हम पैदल चले जंगल में, जिसमें खाई भी हमने बहुत पास करी और नहर भी डूब गए। और फिर वहाँ से हम जा नहीं रहे थे तो हमारे साथ मारपीट करी। इसके पैर का लिगामेंट तोड़ रखा है, बंदूक की बड़ी मार है। इसके पास हमारी मेडिकल रिपोर्ट है। वे हमें स्कैमिंग सेंटर में उन्होंने भेज दिया था, इमरान सैफी ने हमें बता के भेजा था कि बैंकॉक में जॉब है। तुम लीगल रूप से गए थे या तुम वैसे गए? वहाँ पर उसकी पूरी टीम थी जो हमें बताओ कैसे गए थे आप लोग वहाँ पर? लीगल रूप से गए थे? जी लीगल रूप। लीगल क्या कैसे गए थे? कैसे यात्रा हुई थी आपकी? हमारी पैदल हुई, थोड़ा बहुत कार में भी इंडिया से चलाया। कैसे गए आप? इंडिया से हम फ्लाइट में गए बैंकॉक से हम फिर गए कार से। तो कोई वीज़ा था या टूरिस्ट वीज़ा था? टूरिस्ट वीज़ा था हमारे पास 2 महीने का। उन्होंने बोला था 2 महीने का ये वीज़ा है, फिर 1 साल का वीज़ा तुम्हें कंपनी दे देगी, तुम फिर वहाँ बेफिक्र रहोगे। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं इस पर सख्त कार्रवाई हो और ये बहुत बड़ा गैंग है, इन पर सख्त कार्रवाई हो जो हमारे पैसे लगे। पाकिस्तान का बता रहे हैं आप, पाकिस्तान से क्या मामला है? जी हमें वहाँ पाकिस्तानी मिले थे, पाकिस्तानी को उन्होंने हमें सौंप दिया था रास्ते में तो जंगल फिर तुम में। छूटे कैसे? हमने वहाँ पैसे भरे। हम जैसे उसमें कंपनी में एंटर हुए तो उन्होंने हमें बोला था कि तुम्हें बेच दिया गया है, तुम्हारे एजेंट ने हमें बेच दिया है। $4,500 में एक बंदे को बेच दिया है। किस किस तरीके की यातनाएं दी गई? कितने दिन भूखे रहे? क्या रहा? हम 3 दिन तक भूखे रहे, जंगल में भी रहे भूखे 2 दिन। फिर वहाँ जाके भी हमारे से मारपीट हुई ऑफिस में, कंपनी में। वहाँ भी हम भूखे रहे, हमें बंद करा गया और बोला गया कि तुम्हें बेच दिया गया है, तुम हमारे गुलाम हो। अगर तुम्हें अपने घर जाना है, अपने वतन में जाना है, अपने एजेंट से बात करो और जितने पैसे हमने दिए हैं उससे डबल हम वसूली करेंगे तुम्हारे से। तो और कितने फिर लाख तुम्हें दे के जाना छूटे फिर तुम? हम $14,000 हमने वहाँ कंपनी में भरे हैं और 2,80,000 हम नकद ले रहे थे वहाँ यानी से। कि एक तरीके से नौकरी के नाम पे विदेश में भेज गए और आपको वहाँ बंधक बना लिया गया, बस पैसा वसूला गया। ठीक। रमन खान कहाँ के रहने वाले? बगरे का रहने वाला। आज जैसे गिरफ्तार आते हैं, क्या कारण? कारण ये है जी, हमारे 2 लड़के थाईलैंड के नाम के भेजे थे। एक बगरे का इंतजार है, एक बुढ़ाने का इमरान है। उन्होंने कहा था तुम्हारे बच्चे थाईलैंड जाएंगे और वहाँ पे नौकरी 60,000 रुपये तनख्वाह है और 2 साल का वीज़ा करा के देंगे वहाँ से। यहाँ से भेजिए उन्होंने उसकी वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा। तो थाईलैंड गए, थाईलैंड से एयरपोर्ट पर उन्होंने बताया था मेरे आदमी मिलेंगे, वहाँ गाड़ी मिलेगी। वो मिली, उन्होंने फ़ोटो दिखाई ना और बच्चों को ले गए। 700-800 किलोमीटर पैदल चले, वो गाड़ी से ले गए और गाड़ी पे ले जाने के बाद में फिर वहाँ से गाड़ी छोड़ दी और फिर पैदल ले गए। वहाँ से 10-15 आदमी हथियारबंद जंगल में कोई ना पैदल ले गए बर्मा म्यांमार। और इस लड़के को बट मार के उसका एलिमेंट भी तोड़ दिया, लिगामेंट पैर का। और अगर इन्होंने कहा भाई हम नहीं जाना चाहते यहाँ, आप कहाँ ले जा रहे, तो मारपीट करी इनके साथ में और ये ले गए वहाँ बर्मा में कोई के पार्क में, वहाँ कोई कंपनी है, वहाँ ले आगे इन्हें बंद कर लिया गया और इन्हें बहुत यातनाएं दी गई। कितने दिन बंधक बना के रखे? कैसे छूटे? ये 2 महीने 5 दिन में वापसी आया। अच्छा, आने के बाद में फिर आपने जो मतलब भेजने वाला था, भेजने वाले से बात करी इंतज़ार से, भाई ऐसा क्यों हुआ? कहने जी उन्हें आ जान दो बच्चों को और जैसे ही बैठ के कर लेंगे। वो छोड़ के भाग गया ना वापस आ। उसका भांजा जो है इन्हें फंसा कर वहाँ भाग गया, उसमें कंबोडिया से हमें धमकी दे रहा। वो कहने लगा कि या तो मेरे बच्चे वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करी तो तुम्हें जेल भिजवा दूँगा सारों। तो नौकरी लगवाने के नाम पर लगभग कितने रुपए की ठगी तुम्हारे साथ में? हमारे लगभग ऐसी हो रही जी 14-15 लाख। 15 लाख 10,000। तो एक बता रहे हैं कि कोई सरकारी अधिकारी गाड़ी चलाता है, वो गाड़ी चलाता है, इंतज़ार है बगरे का। और कोई निकिता मैडम है, उनके पति का वो ड्राइवर है, प्राइवेट ड्राइवर। तो उसके नाम पे उन्होंने ठगी कर रखी और लोगों से भी कर रखी। उसके नाम पे धमकी। और कई लड़के ऐसे हैं जो हमारी वजह से बच गए। निकिता कौन है? निकिता हमें नहीं पता जी, कोई मैडम होगी, कोई सरकारी अधिकारी होगी। जिला मुजफ्फरनगर में। SDM
पहले थी वो यहाँ पे, अच्छा अच्छा। लेकिन अब नहीं है। तो अभी आप फिलहाल अधिकारी से कप्तान मिले? साहब के आए थे, 3 दिन पहले भी आए थे, इन्होंने सीओ साहब के लिए कहा था, सीओ साहब के यहाँ से कोई कॉल नहीं आई। तब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इस पर कार्रवाई हो। ये बहुत बड़ा गैंग है और इससे पहले भी इन्हें 10-15 लड़के भेज रखे, इसे खातों की जांच भी हो। ठीक है जी।